बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम है, यदि ए तथा बी पूर्णांक हों जहाँ बी ग्रेटर दैन ज़ीरो तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। अब यहाँ पर जो रिलेशन ये दे रखा है तो उसमें सभी ए बी भी पूर्णांक है और क्यू आर भी पूर्णांक है। तो ऐसे कैसे हमारे लिए ए बी और क्यू आर में कोई फ़र्क नहीं है, सभी पूर्णांक हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी बी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है। और दूसरी यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आर और बी को अलग कर रहे हैं बाकी सब से। तो हम एक इसमें एग्ज़ाम्पल लेंगे तब शायद समझ में ठीक से आ जाए। जैसे 15 है, उसको हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स ये चला जाएगा 14 और 1 रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और ये जो वैल्यू आती है उसे क्वोशंट बोलते हैं, यानी भागफल, उसे क्यू से डिनोट करते हैं। और ये आपको मालूम है कि ज़ीरो से किसी को डिवाइड हम लोग नहीं करते हैं, ये अनडिफाइन है। तो इसका मतलब ये बी के इक्विवेलेंट होगा और ये वैल्यू जो 15 है वो जो होगी वो ए के इक्विवेलेंट होगी। यानी 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 इज़ इक्वल टू, यानी जैसे कि लिखा था यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर। तो बी का मतलब है 2 और क्यू का मतलब है 7 और जो आर है वो यहाँ पर 1 है। और ये 1 की जो वैल्यू, यानी रिमाइंडर तभी हम इसे रिमाइंडर रहने देते हैं जब ये इस वैल्यू से कम होता है। इस वैल्यू से ज़्यादा होता तो हम डिवाइड करते, जैसे 3 आता तो हम 2 से अगेन डिवाइड करते इसको। लेकिन ये यहाँ पर कंडीशन जो लगी हुई है बाद में, ये हमको बता रही है कि ये जो आर है वो कम होता है इस बी से, यानी ये रिमाइंडर होगा और ये बी जो है वो ये डिवाइज़र होगा, यानी डिवाइड करने वाला भाजक जिसे कहते हैं भाजक होगा। और ये डिविडेंड है जिसको हम भाग दे रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, वो 15 है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपको मालूम है, जब ये 15 ना हो के जैसे 14 होता और 2 से ही डिवाइड करते तब रिमाइंडर जो होता वो हम लोग जानते हैं कि 0 आता उस केस में, इसमें माइनस करने पर। और देख लें कि ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो आंसर, यानी जो सही आंसर होगा वो इन दोनों में से ही होगा। ये 0, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि आर ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन वी और इक्वल टू वी, ये यहाँ पर नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल, इसलिए यानी रिमाइंडर कभी भी जो होता है वो इस वैल्यू से इक्वल नहीं होता है, या तो इससे कम ही होता है। 0 भी हो सकता है, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और इस वाली वैल्यू यानी वी से ये कम होता है, इक्वल तो नहीं होता है। जब इक्वल वाला होगा तो हम इसे छोड़ देंगे। और ये लास्ट में वो तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अगर इनमें से मिल जाता है तो हमारे लिए इन दोनों में से ऑप्शन है। तो ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं कि दोनों में अब सेम हो गई है। अब हमें देखना होगा यहाँ पर, तो ये बी जो है लेस देन, अगर हम इस सी वाले को देखें जो गलत है, तो ये आर की वैल्यू बी से कम हो, यानी ये वैल्यू जो होगी, अगर हम इसको मान लें, अगर यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब ये बी इनको मान रहे हैं और रिमाइंडर ये होगा, तो इनके बीच में रिलेशन, तो इससे कोई रिलेशन इसलिए नहीं होगा। ये वैल्यू कितनी भी छोटी या बड़ी हो, ये वैल्यू जो है इससे कोई रिलेशन नहीं रखती है। मीन्स ये है कि ये वैल्यू जो है वो कुछ भी होती रहे, रिमाइंडर तो आपको डिपेंड करता है, वो इस वैल्यू पर करता है। अगर आपने माना बी को यहाँ पर रखा है, अगर इस सी केस को सही मानते हुए चलते हैं चेक करने के लिए, और ए को यहाँ रखते हैं, क्यू को यहाँ रखते हैं और फिर बाद में डिवाइड जो भी हो रिमाइंडर यहाँ रखते हैं, तो आपको मालूम है कि आर की वैल्यू इस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। आर की वैल्यू जो भी जिससे डिवाइड करना उस पर डिपेंड करती है। तो जो रिलेशन यहाँ पर बना के रखा गया है उसको अगर हम दिखाएं तो इस तरीके से फिर दिखाएंगे, यानी यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसे ए लेना
डिवाइज़र जो है वो सॉरी यहाँ पर ए नहीं, इसमें देख रहे हैं कि डिवाइज़र को हमें आर लेना होगा। डिवाइज़र भी आर ले रहे हैं और यहाँ पर रिमाइंडर को ए दिखा रहे हैं, रिमाइंडर को ए दिखा रहे हैं। तो ये जो ए दिखा रहे हैं तो इस रिलेशन के बीच में कोई रिलेशन इस तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डिवाइड करेंगे वो वैल्यू कुछ भी हो 0 के इक्वल नहीं होगी। इससे छोटी है ये तो बात सही है, ये इतना तो सही है, होना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू जो है अगर ये क्वोशेंट हैं, दोनों क्वोशेंट मतलब पूर्णांक हैं, तो ये ज़रूरी है कि आर की वैल्यू जो होगी वो बी से छोटी होगी, सही है। लेकिन ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। यहीं से फिर हम कह देंगे ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। तो हमारे पास ये बचता है और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं बी से, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 2 केसों में बी ये है 2, यहाँ पर बी 2 है, इधर ए की वैल्यू 15 है, इधर ए की वैल्यू 14 है, क्वोशेंट इधर दोनों केस में 7 है, और ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम एग्जांपल के तौर पे दें तो आर की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है और आर की वैल्यू इससे जो होगी वो छोटी होगी, यानी ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है बिल्कुल यहाँ से इससे मैच कर रही है कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, सेटिस्फाई हो रही 14 + 1 15। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सभी बातों को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।